प्रिय राम भक्तों, 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। तो देखिए अयोध्या में कुछ ऐसा रहस्य जो खुशखबरी होने वाली है। अभी कुछ ऐसा चमत्कारी घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जो गीत पिछले कई सालों में हमें नजर भी नहीं है आए, अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड पहुंचा है। कई लोगों इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, कई लोग इनके लिए साक्षरता जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। प्रिय भक्तों, लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमत्कार है। प्रिय भक्तों, और यह जब खबर मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। प्रिय भक्तों, जब गिद्ध अयोध्या में पहुंचे तो भगवान श्री राम के चमत्कार की गाथा होने लगी। तो प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम के इस चमत्कार को आज मीडिया भी मान रहे हैं। आज की इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर बनते वक्त हुए वह चमत्कार बताएंगे। श्री राम अयोध्या मंदिर बनते हुए वह चमत्कार मैं आपके लिए बताऊंगे, तो जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से दो जो विशाल शिला लाई गई थी, जिससे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, लेकिन उसे मूर्ति ना बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। प्रिय भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रिय भक्तों, जिस बात का हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे, प्रिय भक्तों, दुनिया का इंतजार खत्म होता हुआ नजर आया है। तो अब वह घड़ी आ गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक जटायु के बंसल गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं। प्रिय भक्तों, नजदीक आते हुए अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध पहुंच रहे हैं। लोग इसका रेशमा देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसी प्राणी है जो भारत में विलुप्त हो रहे थे। प्रिय भक्तों, जो भारत में विलुप्त हो चुके थे, ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही श्री राम भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, यह इतनी बड़ी बात कोई संयोग नहीं, कोई हो सकती है। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में कहानी थी, मगर दोस्तों, आज भी रामायण से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सबूत हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए, वह आज भी मौजूद है। उसे वैज्ञानिकों ने भी माना है, देखकर यह कह दिया कि वह पुल देखकर यह कह दिया कि कोई भी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि
इंसानों द्वारा बना गया है और जिस जगह पर वह पुल बनाया गया था वह आज भी उसी जगह पर मौजूद है। प्रिय भक्तों, उसी समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रखकर बानर की सेना लंका गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण की खुद की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है और यह चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। प्रिय भक्तों, जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। वही जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों, जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था। तब पंचवटी में श्री राम की परीक्षा, तब भगवान श्री राम को पक्षी जटायु से मुलाकात हुई थी। प्रिय भक्तों, जटायु राज माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने ही लंका पति रावण को सीता की रक्षा की थी। प्रिय भक्तों, वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रिय भक्तों, वहीं पर बता दें, जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की यह राय में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं मगर आंख दूर की चीज देख सकती है, इसलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूं, इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। प्रिय भक्तों, अयोध्या नगरी के अंदर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिनका जिक्र वाल्मीकि द्वारा रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी शून्य हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ अखेट करने आए तो उन्होंने यूजर भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के सटी के पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की। प्रिय भक्तों, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में सेनापति मीरबंकी ने 14 शताब्दी में भारत में मुगलों का शासन हुआ था तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीरबांकी ने ध्वस्त करवा दिया था। बाबरी मस्जिद की 3 मुखबंद थीं, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा की जाती थी। प्रिय भक्तों, 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ था तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट करवा कर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। 1528 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीरबांकी ने ध्वस्त कराया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुलबंद थीं, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। प्रिय भक्तों, इस राम चबूतरा
को कहते थे, लेकिन इसको राम चबूतरा कहते थे। लेकिन बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1528 में राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बंकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थीं, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इस समय इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन उन्हें 1950 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्म मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया। प्रिय भक्तों, नेपाल से 2 बड़ी शिलाएं लाई गई थीं, अयोध्या लाई गई थी। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छिपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की वजह राम मंदिर से झूठी संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टान को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह शालिग्राम के बराबर होता है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा था कि ऐसी शिला से मूर्ति बनाना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्ति बनाई गई। नेपाल प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि ज्यादा टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया, क्योंकि 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रख दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग कहां से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फुट थी, अब यह 161 फुट होगी। तो 100 फुट होगी 3 की जगह 5 गुणबंद और 1 मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1993 में बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली।
इसके बाद 9 नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया गया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए हम लोगों को सुन्नी वक्फ बोर्ड की साल बाद भगवान 5 एकड़ वैकल्पिक जा रही है, तो वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराई जाए। कृपा सदा अब बनी दोस्तों रहे और ऐसी ही खुशहाली आती रहे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री अयोध्या रामलला सरकार की जय।